अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 10 की डेफिनेशन पढ़नी है। चैप्टर 10 में 3 डेफिनेशंस हैं और साथ हमने चैप्टर 9 का थर्ड थ्योरम करना है, तीसरा थ्योरम करना है और आपके पास चैप्टर 10 की 3 डेफिनेशन है, ये करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले है सीकेंड। सीकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है ऐसी लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सरकमफेरेंस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर दे। क्या कर दे? सर्कल की सरकमफेरेंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर दे, उसे कहते हैं सेकेंड। सेकेंड यानी कि कट करना, सेकेंड यानी कि कट करना। A secant is a straight line which cut the circumference of a circle in two distant point। दो मुख्तलिफ पॉइंट पे से कट करती है। जिस तरह ये देखें, एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक आपके पास लाइन सेगमेंट है जी, ये लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। इसने ये दो पॉइंट पे इससे कट कर दिया, सी एंड डी पे। सरकमफेरेंस को दो पॉइंट सी एंड डी पे उसने कट कर दिया। ये देखें। अच्छा, इसमें ना आपके पास कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कोड की। कोड की पढ़ी थी ना, उसमें और इसमें क्या फर्क है? देखें, उसमें क्या पढ़ा था हमने? जो सरकमफेरेंस को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करे, वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी सरकमफेरेंस को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करे, ये टच कर रहा है ए एंड पॉइंट बी पे, ठीक है। कोड क्या थी? कोड टच कर रही थी, वो कट नहीं कर रही थी। सेकंड क्या है? वो कट कर रहा है। समझ आ गई डिफरेंस का? मिक्स नहीं कर दें, इसकी डायग्राम भी डिफरेंट है और इसकी देखें, ये बाहर से शुरू हो रही है और बाहर भी खत्म हो रही है, कट कर रही है, ठीक है। और यहां पे ये सिर्फ टच कर रही है। समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, अक्सर आ जाती है पेपर में, इजी डेफिनेशन है। अ सेकंड इज अ स्ट्रेट लाइन, अ सेकंड इज अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन which cut the circumference of a circle to distant point। दो डिफरेंट पॉइंट पे से कट कर देती है। याद हुई है डेफिनेशन या नहीं? डायग्राम भी याद हो गई है, ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट होता है a line, a straight line, a straight line which touch the circle at one point, on one point, यानी कि किसी भी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट। ये देखें, एक पॉइंट पी पे फर्स्ट, ये आपके पास एक टेंजेंट है ए बी, जो इसे एक पॉइंट पी पे टच करके, सर्कल को किस पॉइंट पे टच किया उसने? पॉइंट पी पे। ये देखिएगा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन विच टच द सर्कमफेरेंस एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ ओनली द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे वो टच कर रहा है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी कहते हैं, यानी कि कॉन्टेक्ट कर रहा है उसके साथ, मिल रहा है, उसके साथ मिल रहा है, ठीक है। इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी कहते हैं। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? समझ आई है? अच्छा, एक डेफिनेशन पूछता है, डिफाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसमें देखिएगा, टेंजेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन जो उसे टच कर जाती है, बस जहां पे वो टच करके गुजर गई आगे, ठीक है ना। एक पॉइंट पे टच कर दिया, वो क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? फर्ज किया ये एक पॉइंट यहां से, ए पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से एक पॉइंट ए से ये लाइन शुरू हो रही है, एक पॉइंट ए से, और पॉइंट पी पे से टच कर रही है, पॉइंट पी पे टच कर रही है। इस पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट तक। इस पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द मेजर फ्रॉम द गिवन पॉइंट, फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टू द पॉइंट ऑफ, समझ आई या नहीं आई? इस गिवन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक। ओके, हमारी कितनी हो गई डेफिनेशन? 11 टोटल। कितनी हो गई हैं? 11 डेफिनेशन हो गई हैं। और मजीद
5 से 6 डेफिनेशन और रह गई हैं। चलें जी, अब देखिएगा चैप्टर 9 का थर्ड वाला थ्योरम करना है। पहले दो हमने कर लिए थे, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था सेकंड और थर्ड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, दोबारा मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं सेकंड और थर्ड की। सेकंड हमने कल कर लिया था और थर्ड अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले में क्या था, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड which is not diameter is perpendicular to the chord chord की डेफिनेशन अभी दोबारा मैंने आपको बता दी थी। वो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सेंटर से ना गुजरे, सेंटर से तो गुजर जाती है वो तो डायमीटर हो जाती है। ठीक है, सेंटर के अलावा वो कहाँ जो मर्जी कोड हो, सेंटर के अलावा जहां से मर्जी वो गुजर रही हो। ठीक है ना, सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट यानी कि कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसके ऊपर क्या होती है, राइट बाइसेक्टर होता है। वो उसके ऊपर क्या होती है, राइट बाइसेक्टर। ये कल हमने प्रूव किया था। आज बिल्कुल इसके उल्ट है। वो क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, डायग्राम दोनों की तकरीबन सेम है। ठीक है, एक सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने जी। परपेंडिकुलर कितने का होता है, हमेशा 90 डिग्री का। कितने का होता है, और एक खोते इधर देख, इधर मैं करवा रहा हूं, परपेंडिकुलर कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर के लिए ये आपके पास साइन बन जाता है, ये राइट एंगल, यही बनता है ना। ठीक है, ये राइट एंगल बन गया है। एक आपने सेंटर से, सेंटर यानी कि ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ओ एम एक परपेंडिकुलर ओ एम आपने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए यही लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड। एक कॉर्ड ए बी के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ एम। तो वो कह रहा है कि ये बाइसेक्टेड, कि उसे बाइसेक्ट करता है, उसे क्या करता है, ये लिखा हुआ है, आपने प्रूव करना है कि बाइसेक्टेड, कि वो उसे बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करता है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब आपके पास देखें क्या गिवन है, आपके पास एक गिवन क्या है, इसमें देखें गिवन क्या है, एक परपेंडिकुलर ओ एम गिवन है, एक परपेंडिकुलर ओ एम गिवन है। देखें जी, गिवन आपके पास ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, सो दैट ओ एम परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी पर। कॉर्ड कल ये हमने प्रूव करना था, सेकंड वाले थ्योरम में ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। और थर्ड वाले थ्योरम में ये क्या है, गिवन है। ये हमें क्या हो गया, गिवन हो गया। समझ आई या नहीं आई। अब आपके पास देखें गिवन में क्या था, एक उसने देखे ना थ्योरम की स्टेटमेंट से ही आपका थ्योरम सॉल्व हो जाता है। जिसे स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई उसका थ्योरम हो जाएगा, उसका थ्योरम क्या हो जाएगा, हो जाएगा, उससे थ्योरम हो जाएगा। उसके 8 नंबर पक्के हैं। देखिए उसने क्या कहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने दिमाग में बिठा लेना है, क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड। यहां तक हमारे पास गिवन हो गया है, यहां तक हमारे पास क्या हो गया है, गिवन हो गया है। ठीक है ना। आप हर स्टेटमेंट में, हर जो है ना थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट में दो पोर्शन होंगे। ठीक है ना, 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है गिवन और एक होता है प्रूव। एक होता है गिवन और एक होता है प्रूव। देखें इसका गिवन कहां तक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड, ये हमारे पास गिवन हो गया। देखिए एक परपेंडिकुलर है, आपके पास एक कॉर्ड ए बी है, सेंटर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, जो ए बी के ऊपर है, परपेंडिकुलर है, जो ए बी के ऊपर है। अब आपने प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट इट। ये देखिए अगले वाले जो 2 वर्ड्स है ना, ये इसका प्रूव है, ये इसका क्या है, प्रूव करना है, टू प्रूव है। बाइसेक्ट इट यानी कि उसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने प्रूव करना है। कर रहा है यानी कि उसने क्वेश्चन मार्क दे दिया ना कि ये कर रहा है कि ये बाइसेक्ट है या नहीं है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तेरे दंद क्यों नहीं कर रहे हैं, खोते गधे। चल कोई नहीं मसला यार,
मैं जोक सुना रहा है ना, इधर देख यार, इधर देख ले। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? समझ आई या नहीं आई? तो देखें, यही उसने कहा हुआ है टू प्रूव है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ए बी, यानी कि बाइसेक्ट जो होता है ना, वो बाइसेक्ट होता है कि जो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब है कि ये अगर बाइसेक्ट हुआ तो ये मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा? ये एम क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। यही हमने प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ए से एम का और बी से एम का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ए से एम का और बी से एम का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्लियर है? ये हमारे पास प्रूव आ गया। कल ये जो हमारे पास आज जो प्रूव है, कल हमारे पास ये गिवन था। कल ये हमारे पास क्या था? और कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम है। कल भी हमने ये किया था, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। देख रहे हैं, वहां पे भी यही किया था, ए और बी को आपने सेंटर ओ के साथ ज्वाइन किया था। बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज थी कि आपके पास दो एंगल बन गए थे, एंगल 1 एंड 2 आपके पास दो बन गए थे। यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है, पहले ही बता दिया हुआ है कि ये दो एंगल हैं 90 डिग्री के। 90 डिग्री के दो एंगल हैं आपके पास, राइट एंगल है। क्लियर है? क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब आपके पास देखें जी, अब आपके पास उसी तरह अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन में आपने ये ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, ओ को ए से भी और ओ को बी से ज्वाइन करवा दिया। ये आपने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, अब आपके पास सेम उसी तरह सिमिलर कल की तरह जिस तरह आपने किया था, दो ट्राइंगल बन गई, ओ ए एम एंड ओ, दो ट्राइंगल्स बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई। ये देखें, उसके साथ लिखा हुआ है आर टी, आर इन, ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब है, ये देखें, ये राइट, आर टी का मतलब है राइट ट्राइंगल। राइट एंगल, ये एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। उस एस का मतलब है ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या फारसी लिख दिया उसने। राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ओ ए एम और एंड ओ बी एम, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। अच्छा, हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कि ए से एम का और बी से एम का डिस्टेंस सेम है। ये हमने प्रूव करना है। तो अब हमारे पास गिवन क्या हो गया? गिवन था हमारे पास, गिवन में क्या था? आपके पास एक कोड ए बी गिवन है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है ओ एम। ओ एम आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एंगल ओ एम ए एंड मेजर एंगल ओ एम बी, ये एंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी 90 डिग्री का, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। समझ आई या नहीं आई? दोनों कितने के एंगल के इक्वल हैं? 90 डिग्री। चलें जी, पहले एक चीज आपके पास गिवन हो गई, ये वाला 90 के एंगल गिवन है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? ये ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया था ना। ये देखो, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, यही है ना। ओ मैयर ओ ए इक्वल टू मैयर ओ बी। एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस हों सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। तो ओ ए इक्वल टू है सेम कल की तरह ओ एम इक्वल टू है ओ एम। दोनों ट्राइंगल में ओ एम दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। आपके पास हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉन्करेंट ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के कॉन्करेंट, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी? कॉन्करेंट होंगी ना। यही पढ़ा था ना आपने। तो ये भी कह रहा है, देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये दो साइड हैं। इसका ये राइट एंगल है और ये दो साइड बराबर है। इसकी ये दो साइड और ये एंगल, इसकी दो साइड और ये एंगल बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? बराबर हैं। समझ आ गई है? खत्म हो गया क्वेश्चन, आपका थ्योरम खत्म हो गया। अब आपके पास देखें, ट्राइंगल ओ ए एम एंड इक्वल टू ट्राइंगल ओ, अगर दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है उसके तीनों साइड और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे ना। तो इसका मतलब यह है कि ए एम और बी एम भी आपस में, मुश्किल थ्योरम है, मुश्किल है तो याद हो जाना चाहिए अब आप लोगों को।
ओके ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।